स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सुराग क्लासेस पे। हम लोग आज का टॉपिक को लेके आए हैं मुग़ल एम्पायर, मुग़ल साम्राज्य, क्लास 7 चैप्टर 4, 16वीं से 18वीं सदी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका यही लाइक और सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम आगे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा एक्टिव होते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य में कौन कौन से राजा आए, किस प्रकार मुग़ल साम्राज्य का उत्थान हुआ और कहाँ पे मुग़ल साम्राज्य का पतन होता है, मुग़ल साम्राज्य पतन हो जाता है। इसको हम देखेंगे। इसको देखने से पहले सबसे पहले हम पीछे के चैप्टर को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंश थे, कौन कौन से राजवंश का क्या क्या पीरियड रहा, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। दिल्ली सल्तनत से सिर्फ ओवरव्यू, छोटा छोटा टॉपिक, मतलब छोटी सी पॉइंट को आउट करके आगे चलेंगे। दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ चुके हैं। दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़े थे। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश आया, जिसको हम लोग मामलुक वंश भी कहते हैं। मामलुक वंश, मामलुक राजवंश या वंश जो भी आप कहें, मामलुक वंश कहते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है गुलाम वंश को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे गुलाम वंश को दूसरा वंश के नाम से, मामलुक वंश के नाम जाना जाता है। और गुलाम वंश कब से कब तक रहा, तो आप इसमें लिखेंगे 1206 से 1290 ईस्वी तक। इसके सबसे पहले शासक अगर होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक शासक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद अन्य शासक भी आए, जैसे इल्तुतमिश आए, रजा सुल्तान आई, बलबन आई। उसके बाद सेकंड में आते हैं खिलजी। खिलजी, आपके बुक में खलजी भी लिखा हुआ है। खिलजी वंश आते हैं 1290 से 1320 ईस्वी तक। 1290 से 1320 ईस्वी तक। इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। और प्रमुख शासक में एक और थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अगर आप इस टॉपिक को नहीं कवर किए हैं तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको मेडाइवल हिस्ट्री समझने में आसान होगा। और मेडाइवल हिस्ट्री ऐसा पार्ट है जो अक्सर लोग छोड़ के चलते हैं। उसके आते हैं तुगलक आते हैं, तुगलक वंश आते हैं। तुगलक वंश आते हैं 1320 से, खिलजी के बाद 1320 से 1414 ईस्वी तक। बहुत इंपॉर्टेंट ये साम्राज्य है। इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद अन्य शासक भी आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे MBT होगा, इसको आप मोहम्मद बिन, इसको काट लीजिए, यहाँ पे होगा सब। इसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये तुगलक वंश होते हैं। उसके बाद फिर इसके आते हैं, तुगलक के बाद आते हैं सैयद वंश आता है। सैयद वंश के संस्थापक, सैयद वंश कब से कब तक रहता है, तो 1414 से 1451 ईस्वी तक। इसके संस्थापक होते खिर्ज खां। और इसमें प्रमुख शासक थे मुबारक शाह थे, अलाउद्दीन आलम शाह थे। उसके बाद आखिरी में आता है लोदी वंश। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहता है। यही 1526 ईस्वी है जहाँ पे बाबर आता है। इसके संस्थापक थे बहलोल लोदी।
अब यहीं पर से इस पे सिकंदर लोदी और आते हैं इब्राहिम लोदी। अब यहीं पे इब्राहिम लोदी की लड़ाई होता है। इब्राहिम लोदी, देखिए हम लोग अब मुग़ल पे आ जाएंगे। इब्राहिम लोदी जो लोदीबंद के शासक थे, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच एक युद्ध होता है 1526 में। एकदम याद रखने, 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो युद्ध होता है, कौन सा युद्ध? पानीपत का युद्ध। पानीपत प्रथम युद्ध। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। यहाँ पे बाबर विजय होता है और मुग़ल वंश की स्थापना करता है। तो आप लोग दिल्ली सल्तनत में हम लोग जब शुरू किए थे, वहाँ से हम लोग मुग़ल साम्राज्य पे आ गए हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने आज के टॉपिक की ओर। मुग़ल साम्राज्य 16वीं से 18वीं शताब्दी पूर्ण इतिहास। 18वीं शताब्दी में 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफ़र के साथ ही मुग़ल साम्राज्य की समाप्ति होती है। अब आते हैं मुग़ल कौन थे, मुग़ल की हिस्ट्री क्या थी। मुग़ल दो महान वंशों के उत्तराधिकारी थे। माता की ओर से मुग़ल चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज़ खान, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई थी, के वंशज थे। माता की ओर से मानेंगे तो मुग़ल कौन थे? चंगेज़ खान के वंशज थे। और पिता की ओर से अगर माने, वो इराक वर्तमान तुर्की शासक तैमूर, मृत्यु 1404 ईस्वी वंश में हुआ था, पिता की तरफ से इसके शासक थे। मुग़ल खुद को मुग़ल कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह चंगेज़ खान की स्मृतियाँ नरसंहार से जुड़ी हुई थी। वे गर्व से खुद को तैमूरी कहते थे। अक्सर आप लोग कभी सुनेंगे कहानी चंगेज़ खान के बारे में, तो आपको समझ में आएगा चंगेज़ खान कितना क्रूर शासक था। इसलिए मुग़ल अपने आप को चंगेज़ खान की स्मृतियों से दूर रहना चाहते थे, वो अपने को तैमूरी कहते थे। लेकिन हम लोग मुग़ल साम्राज्य को ही पढ़ते हैं। तो आप इस बात को समझ रहे हैं, मुग़ल साम्राज्य दो से था। किसी भी साम्राज्य में किसी भी आदमी का नाम लीजिए, तो माता और पिता दोनों उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो माता की तरफ से चंगेज़ था और पिता की तरफ से तैमूर था। तो इस नाम को लेके चलना चाहते थे, अपने आप को तैमूरी कहते थे, लेकिन नाम प्रचलित हुआ मुग़ल। आगे बढ़ते हैं। बाबर, मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक। इससे पहले हम लोग एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कौन कौन से शासक मुग़ल साम्राज्य में हुए। तो हम लोग सबसे पहले मुग़ल सम्राट को पढ़ लेते हैं, कौन कौन से मुग़ल शासक हमारे मुग़ल साम्राज्य में रहे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। किसने की? बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं गद्दी पे बैठता है, जो 1530 से 1556 तक गद्दी बैठता है। लेकिन हुमायूं के साथ कुछ और बात जुड़ी है, इसको आप जानना जरूरी है कि हुमायूं सबसे पहले चौसा का युद्ध में, नोट डाउन कीजिएगा, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1532 में। चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी और किसके वजह? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं हार गया, शेरशाह सूरी जीत गया। फिर हुमायूं दूसरी बार फिर से आता है और फिर से लड़ाई करता है कन्नौज के युद्ध में। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में। यहाँ पर भी शेरशाह सूरी जीतता है और हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ता है। जब तीसरी बार फिर जब सरहिंद की लड़ाई होती है, 1555 में,
यही 1555 में हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच हुआ था। हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच युद्ध था। सिकंदर सूरी के बीच हुआ था। यहाँ पे सिकंदर सूरी हार जाता है और हुमायूं फिर से आगरा और दिल्ली पे अधिकार कर लेता है और फिर से मुग़ल वंश को आगे बढ़ाता है। तो ये 3 युद्ध इम्पॉर्टेंट हैं हुमायूं के साथ। तीनों युद्ध जानना जरूरी है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। पहला चौसा, 1532, दूसरा कन्नौज 1539 और तीसरा होता है सरहिंद 1555। यही सरहिंद का युद्ध होता है जब हुमायूं की वापसी होती है। इसको नोट डाउन कर इसको मिटा देते हैं, फिर आगे समझने में आपको आसान होगा। हुमायूं के बाद हुमायूं का बेटा अकबर शासन में आता है, जो 1556 में शासन बनता है और 1605 तक गद्दी पे रहता है। हुमायूं की मृत्यु क्या होती है? हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय से सीढ़ी से गिरने से हो जाती है, जिसके बाद अकबर शासक बनता है। अकबर के बाद जहांगीर आते हैं, जहांगीर के बाद शाहजहां 1627 से 1658, उसके बाद औरंगजेब आते हैं और इस बीच में औरंगजेब के बाद उत्तर मुग़ल काल आता है। उत्तर मुग़ल काल में अनेक राजवंश आते हैं और आखिरी होता है 1857 में बहादुर शाह जफ़र से। बहादुर शाह जफ़र, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये रहा हमारा मुग़ल साम्राज्य के सारे राजाओं के बारे में। हम लोग डिटेल से एक एक राजा के बारे में एक एक बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सबके बारे में अलग से पढ़ते चलेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा समझ में आया होगा। आगे हम लोग बाबर की तरफ चलते हैं। तो बाबर साम्राज्य का स्थापना, मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर। आरंभिक विजय 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया। उसके बाद खानवा का युद्ध था 1527 के युद्ध में राणा संगा और राजपूत को हराया। तीसरा युद्ध 1528 में चंदेरी का युद्ध था, जिसमें राजपूतों को पराजित कर दिया। बाबर ही पहला राजा था जिन्होंने भारत में पहली बार बारूद और तोपों का व्यापक उपयोग किया। उसकी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा में प्रसिद्ध है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाबर के बारे में इतना है। आगे बढ़ेंगे। हुमायूं, संघर्ष और पुनः प्राप्ति। तो हम आपको बताएं हुमायूं किस प्रकार बाबर के बाद आता है और बाबर के आने के बाद हुमायूं को 3 लड़ाई लड़ना पड़ता है। 3 लड़ाई लड़ने के बाद फिर हुमायूं अब गद्दी पर पुनः बैठता है, दिल्ली और आगरा पे आता है। तो पर देखते हैं हुमायूं में निर्वासन और वापसी। सही बात है, एक बार हट जाता है फिर पुनः वापसी होता है। सबसे बड़ा बात है हार के भी जीतता है, अपनी साहस को नहीं तोड़ता है। हुमायूं अफगान शासक शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में, अभी बताए थे चौसा 1539 में, और फिर कन्नौज के युद्ध में 1540 में युद्ध में हारा गया। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं 3 युद्ध लड़ता है। चौसा, कन्नौज और सरहिंद के युद्ध में वापसी होती है। पर उसने 15 वर्षों तक ईरान में शरण लिया। क्या बताए थे हम आपको, कन्नौज के युद्ध के बाद उसको भारत छोड़ना पड़ा, निर्वासन करना पड़ा, पुनः वो वापस आता है। तो 15 वर्ष वो ईरान के शरण में रहा, ईरान में रहा। 1555 में सफ़ाविद शाह की मदद से हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। एक बार और हम आपको बता देते हैं, फिर से लिख लीजिएगा, छूटा होगा तो। पहले हम जैसे बताए थे हुमायूं का शाह, पहले लिख लीजिए, हम अच्छे से लिखते हैं। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। आज हम लोग यहीं पे तक रुकेंगे। अगले दिन अगले आगे पढ़ेंगे बाबर अकबर के बारे में। चौसा का युद्ध, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं किसके किसके बीच, शेर शाह और हुमायूं। हुमायूं के तरफ तीर लगा रहे हैं, मतलब जीता, शेर शाह जीता, हुमायूं हार गया। फिर दूसरा युद्ध होता है कन्नौज, कन्नौज का युद्ध।
अब कन्नौज का युद्ध कब होता है? कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में। 1 साल के बाद फिर से होता है। फिर शेरशाह और हुमायूं के बीच। यहाँ भी हुमायूं हारता है और शेरशाह जीत जाता है। फिर ये 15 साल तक निर्वास करता है, मतलब भारत छोड़ के चला जाता है। और कहाँ रहता है? अभी आपको बताएं कहाँ रहता है। यहाँ पर देखिए, ईरान में रहता है। एक बार देखिए, हम ब्लैक से मार्क कर रहे हैं, ईरान में रहता है। ठीक है। उसके बाद सरहिंद का युद्ध जब होता है, सरहिंद का युद्ध कब हो रहा है? 1555 में। किसके किसके बीच? हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में। सिकंदर सूरी के बीच में। तो इसमें हुमायूं जीतता है और सिकंदर सूरी हार जाता है। इस युद्ध में हुमायूं के जीतने के बाद हुमायूं फिर दिल्ली और आगरा पे कब्जा करता है और फिर से मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना करती है, आगे बढ़ाता है। लेकिन हुमायूं की कठिनाइयाँ ख़त्म नहीं होती है। हुमायूं के अपने भाई से भी टक्कर मिलने लगता है। हुमायूं के जो भाई थे, कमरान, अस्करी और हिंदाल, इसकी महत्वाकांक्षा भी ज़्यादा थी, जिसके कारण हुमायूं को शासन करने में कठिनाई होती है और उनकी मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हो जाती है। दीन पनाह पुस्तकालय से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर शासक बनते हैं और अकबर इसको आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद अकबर आते हैं। अकबर, महान शासक अकबर 13 वर्ष की आयु में सम्राट बनते हैं बैरम खान के संरक्षण में। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हुमायूं को हराया। मेवाड़, चित्तौड़, रणथंभौर, गुजरात, बंगाल और बिहार तक विस्तार किया। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता, सुलह कुल और कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की मनसबदारी की नींव रखी, जिसने साम्राज्य की स्थापना की। अकबर में और डिटेल हम लोग जानेंगे, अकबर में किस प्रकार अकबर का शासन व्यवस्था आगे रहा। जब सारे शासक को पढ़ने के बाद हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, अकबर तक। अगले क्लास में हम लोग आगे जानेंगे, आगे शासक के बारे में जानेंगे, उसके बाद मुगल की जितनी भी नीतियाँ थी उसके बारे में जानेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो पे जुड़े रहें और अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कुछ कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन हम डालेंगे, जिसका आप उत्तर ज़रूर दीजिएगा। आपको मालूम होगा, हम वीडियो शुरू में पढ़ा दिए इसलिए आपको देंगे, आप उसको पढ़ के उसका कमेंट का उत्तर दिया, जिससे हमको लगेगा कि आप लोग वीडियो को देख पा रहे हैं। और अंत तक वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यही हमारे साथ जुड़िए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।